नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र चुनावी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। राजनीतिक रण में सियासी पार्टियों के योद्धा मुकाबले के लिए खड़े हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार को शाम 5 बजे थम गया। इस बीच शिवसेना के उम्मीदवार और पूर्व राज्यसभा सांसद संजय निरुपम ने मीडिया से बातचीत करते हुए महायुति सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही महाविकास आघाड़ी के घटक दलों को निशाने पर भी लिया। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं और इनको जमीन पर लागू किया गया है। इसमें लाडली बहना योजना और लाडला भाई योजना है। किसानों, मजदूरों, नौजवानों और समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूरी मुंबई में जो विकास हो रहा है वो सभी को दिख रहा है। विकास की ये धारा बहती रहे और लोगों के लिए कल्याणकारी योजना जारी रहे। इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आए। पिछले 15-20 दिनों से बहुत प्रचार किया है और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। जब उनसे पूछा गया कि मुंबई में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था, इस सवाल पर संजय निरुपम ने कहा कि वो विपक्ष में हैं और उनका काम निशाना साधने का है, लेकिन उनको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि झूठ नहीं बोला जाए और गलत नैरेटिव नहीं फैलाया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के समय संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने का दुष्प्रचार किया गया। उससे लोग बहकावे में आ गए थे, जिससे नुकसान भी हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के समझदार मतदाताओं से हमने अपील की है कि वे उनके दुष्प्रचार में नहीं आए। वे लोग झूठ बहुत बोलते हैं। आपको बता दें कि चुनावी राज्य महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का प्रचार सोमवार शाम 5 बजे थम गया। प्रदेश में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। वहीं चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को सामने आएंगे और जिस तरह से महायुति और महाविकास आघाड़ी के दल एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रही है और ऐसे में मुकाबला बेहद ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी जीत सुनिश्चित हो पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।